दोस्तों, भारत ने कई राजा और रानियों के शासन देखे। इन राजाओं ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, अपने राज्य के कल्याण के लिए काम किए, कई विशाल महलों के निर्माण कराए जिनके लिए यह विश्व प्रसिद्ध हुए। इसके साथ ही साथ यह राजा अपने निजी जीवन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हुए। ऐसे कई काले सच हैं जिनको छुपाने में यह शासक अपने जीवन काल में कामयाब रहे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद शाही दीवारें इनके काले सचों को छुपाने में कामयाब नहीं हो सकी। ऐसे ही कुछ रहस्य लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, मेरी लिस्ट में सबसे पहले हैं राजस्थान के भरतपुर शहर के महाराजा किशन सिंह। राजस्थान में कई ऐसे राजा हुए जो अपनी कामुक प्रवृत्ति और सनकीपन के लिए विश्व भर में बदनाम हुए। उन्हीं में से एक थे राजस्थान के शहर भरतपुर के महाराज किशन सिंह। दोस्तों, महाराज किशन सिंह की एक या दो नहीं बल्कि कुल 40 पत्नियां थीं। किशन सिंह के दीवान जरामनी दास ने अपनी एक पुस्तक महाराजा में किशन सिंह के अय्याशी और पागलपन के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा है कि किशन सिंह अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्होंने अपने महल में गुलाबी संगमरमर की एक विशाल झील का निर्माण कराया था। जब भी महाराज स्नान के लिए झील में जाते तो उनकी प्रत्येक पत्नी निर्वस्त्र होकर सीढ़ियों पर उनके स्वागत के लिए खड़ी हो जाती थी। यही नहीं, महाराज अपनी मर्जी से किसी भी पत्नी को गोद में उठाकर झील में प्रवेश करते और जितना चाहे उनके संग मौज मस्ती करते थे। स्नान के बाद प्रत्येक पत्नी उसी अवस्था में हाथ में मोमबत्तियां लेकर महाराज के सामने नृत्य करती थी और आखिर में जिस भी रानी की मोमबत्ती जली हुई रहती उसी को महाराज के साथ सोने का मौका मिलता था। दोस्तों, मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पे है दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां। दोस्तों, ताजमहल विश्व भर में प्यार की एक निशानी के रूप में मशहूर है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी और प्रेमिका मुमताज महल की याद में कराया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुमताज महल की मृत्यु कैसे हुई थी? दोस्तों, सच तो यह है कि मुमताज की मृत्यु 39 साल की उम्र में शाहजहां और अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के कारण हुई थी, क्योंकि मुमताज अपनी सुंदरता की वजह से शाहजहां की सबसे पसंदीदा रानी थी। मुमताज के अलावा शाहजहां की 8 पत्नियों के कोई संतान नहीं थी। कम समय में बार बार गर्भवती होने के कारण मुमताज महल की मृत्यु हो गई। दोस्तों, तीसरे नंबर पे हैं पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह। दोस्तों, महाराजा भूपिंदर सिंह अपनी शान और शौकत से भरी जीवन शैली और अय्याशियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। ऐसा माना जाता है कि उनके 88 बच्चे और पत्नियों से भरा एक बहुत बड़ा हरम था। अपनी कामुकता को शांत करने के लिए महाराज हर साल निर्वस्त्र होकर हरम में जाते थे, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि वह जीवित और स्वस्थ हैं। चौथे नंबर पे है फिरोज शाह तुगलक। आज से 675 साल पहले साल 1354 में दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के हिसार में एक विशाल महल का निर्माण कराया था, जिसका नाम रखा गया गुजरी महल। इस महल के नाम के पीछे भी दोस्तों एक कहानी है। कहानी तब की है जब फिरोज शाह तुगलक शासक नहीं बल्कि एक राजकुमार थे और जंगल में शिकार के लिए जाया करते थे। जंगल की गहराई में कई परिवार रहते थे। वहीं गुजरी नाम की एक महिला रोज दूध बेचने आती थी। जैसे ही राजकुमार ने गुजरी को देखा, वह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गए और उन्हें गुजरी से प्यार हो गया। इसके बाद महाराज हर रोज गुजरी से मिलने जंगल में आने लगे। समय बीतता गया और एक दिन राजकुमार ने गुजरी से अपने साथ दिल्ली चलने का अनुरोध किया, लेकिन इसके जवाब में गुजरी ने उन्हें मना कर दिया। लेकिन राजकुमार किसी भी हाल में गुजरी से अलग होना नहीं चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने दिल्ली से दूर हिसार में गुजरी महल का निर्माण कराया, जहां वे जब चाहे गुजरी से जाकर मिल सकें। दोस्तों, इसके अलावा कई काले सच हैं जो आज भी इतिहास के गर्भ में दबे हुए हैं।